हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं लुकीसम के चैप्टर नंबर 66 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो डेहुन शिन होता है उसके हाथ आखिरकार टेजुन और ह्युंडो लग ही जाते हैं। और हम देखते हैं जो डेहुन होता है जैसे ही वो अपनी गाड़ी से ह्युंडो को ठोकता है, इसके बाद डेहुन बाहर निकल के ह्युंडो की पिटाई शुरू कर देता है। और जो अगल बगल के लोग होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। देखो वहां पे लगता है लड़ाई हो रही है। हम देखते हैं जो डेहुन होता है वो एक जबरदस्त कोहनी मारता है ह्युंडो के फेस में और ह्युंडो इस वजह से काफी दूर जाके गिरता है। और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे वो देखो उस लड़के ने दूसरे लड़के को अपनी कोहनी से मारा है। और ह्युंडो को अपनी कोहनी का स्वाद चखाने के बाद जो डेहुन होता है वो कहता है अब इस साले गंजे को देखते हैं। और जो डेहुन होता है वो टेजुन के सर से उसकी टोपी छीन लेता है, निकाल लेता है। डेहुन टेजुन की टोपी अपने सर में पहनते हुए कहता है टेजुन साले अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, यहाँ पे फाइट हो रही है। टेजुन अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मैं बहुत ज्यादा पिटने वाला हूँ। हाँ कोई तो पुलिस को बुलाओ, प्लीज कोई पुलिस को बुलाओ। इसके बाद हम देखते हैं जो डेहुन के साथ वाले बंदे होते हैं वो बाकी लोगों को कहते हैं हाँ प्लीज आप पुलिस को बुला लीजिए, यहाँ पे पुलिस को बुलाना ही ठीक रहेगा। हम माफी चाहते हैं यहाँ पे इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है, लेकिन प्लीज आप पुलिस को कॉल कर दीजिए जल्दी से। और यार इतनी ज्यादा प्यार से और इतनी ज्यादा तमीज से ये लोग ये बात कहते हैं ना, जो अगल बगल के लोग होते हैं वो ये सुन के अपने मन में सोचते हैं जरूर ये जो लोग पिट रहे हैं इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो इनके साथ बुरा करा होगा और ये इनको मतलब किसी खास रीजन से मार रहे होंगे, जरूर गलती इन्हीं की होगी जो पिट रहे हैं। ह्युंडो जमीन में बड़ा बड़ा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बाकी लोगों से बातें कर रहे हैं, इस वजह से लोग इनका साथ दे रहे हैं। और यार जो ह्युंडो होता है ना वो बिल्कुल जमीन पे मतलब बिल्कुल बेहोश सा पड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये बातें तो वो अपने मन में सोच ही रहा होता है। और साथ ही साथ में जो टेजुन होता है वो अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है ओ शिट ह्युंडो वो बेहोश हो चुका है। और जो डेहुन होता है वो ह्युंडो के थप्पड़ मारते हुए कहता है, लगातार डेहुन ह्युंडो के थप्पड़ मार रहा होता है और कहता है तुम्हें इस तरह से सड़क में नहीं सोना चाहिए, उठ जा उठ जा उठ जा। और साथ ही साथ में थप्पड़ बजाया जा रहा होता है वो ह्युंडो के। और हम देखते हैं ह्युंडो ऐसे कर रहा होता है और डेहुन कहता है अब उठ भी जा। और हम देखते हैं पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है हे तुम बदमाश कहीं के, आखिर तुम लोग सड़क में इतना ज्यादा हल्ला क्यों मचा रहे हो। और जो ह्युंडो होता है उसके मन में अभी ये ख्याल आता है हाँ मिस्टर अंकल मुझे बचा लो, आज के बाद से मेरे मन में आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बन जाएगी, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन तभी जो डेहुन होता है वो अपनी टोपी निकालता है सर से और इस बूढ़े इंसान के सामने अपना सर झुका के कहता है जी सर जी मुझे माफ कर दो। इसके बाद बूढ़ा आदमी कहता है हाँ ठीक है तुम जो भी कर रहे हो यहाँ पे हल्ला मत मचाओ। इसके बाद डेहुन कहता है जी सर मैं यहाँ पे हल्ला नहीं मचाऊंगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और यार जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये इंसान सबसे बहुत ही तमीज से पेश आ रहा है और इसकी बातों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। पक्का इस इंसान के पास ऐसा करने के लिए कोई खास रीजन होगा, ये जरूर इन लोगों को किसी खास रीजन से मार रहा होगा। और यार जो डेहुन होता है ना वो इतना शाना बंदा होता है कि जब उसने बूढ़े से माफी मांगी होती है ना वो उस चीज को भी ऑनलाइन अपलोड कर देता है और सारे के सारे लोग ये देख रहे होते हैं। लोग सबके सब सोच रहे होते हैं ये डेहुन सच में बहुत अच्छा बंदा है, मतलब कितना इज्जतदार है, अपने बड़ों से माफी मांग रहा है। और साथ ही साथ में ये जो वीडियो होती है ये जैक भी देख लेता है और युंगसुक भी देख लेता है। और हम देखते हैं जो युंगसुक की क्लास के बंदे होते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुमने फेसबुक में देखा ये बंदा डेहुन है, इसने मतलब कि क्या कोहनी मारी है ह्युंडो को और ह्युंडो कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहा है। क्या तुमने देखा जो ह्युंडो है वो बेहोश हो चुका है, पक्का ह्युंडो ने ही पहले उस इंसान से टशन ली होगी कुछ। और तुमने देखा
युंडो के क्या थप्पड़ पड़ा था। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो भी ये ऑनलाइन वीडियो देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है यह साला वही बंदा है जिसने मुझे बैट से मारा था। मैं जानता था युंडो के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टाइल दिखा रहा था। कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर हूँ। उसके साथ तो ये होना ही था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेहुन को, जो आराम से सिगरेट पी रहा होता है और सिगरेट पीते पीते कहता है तो भाई लोग, मैंने अपने अटैकर्स को ढूंढ लिया है। देखो यार, लड़ाई करना सच में बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है, लेकिन मैं इन लोगों को माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का भी मजाक उड़ाया था। लेकिन जो टेजुन पार्क था वो वहां से भाग गया। जब मैं युंडो की पिटाई कर रहा था तो मौका देख के टेजुन वहां से निकल लिया। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, जब तक मैं इन लोगों को ढूंढ नहीं लेता तो मैं तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा, और इसलिए अभी मैं घर वापस नहीं जा रहा हूँ। मुझे इंतजार रहेगा कि आप में से कोई मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि वो अभी कहाँ पे है। और यार इसके बाद हम देखते हैं टेजुन को, जो यार भाग के एक गली में छुपा होता है, अंधेरी सी गली में, और अपने मन में सोच रहा होता है डरते डरते, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं अब, क्या मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा रहूं? नहीं, मुझे अपने आप को ढंग से छुपाना पड़ेगा, मुझे छुपना पड़ेगा उन लोगों से। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है टेजुन पार्क, और हम देखते हैं ये एक बंदा और उसके साथ एक लड़की होती है। और ये बंदा कहता है वो तुम तो टेजुन पार्क हो ना? हाँ हाँ, तुम टेजुन पार्क ही हो, तुम तो एक फेसबुक स्टार हो। इसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है वो सच में ये कूल है, ये तो वही है। इसके बाद ये बंदा टेजुन को कहता है मैं तुम्हारा फैन हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक फोटो क्लिक कर सकते हो? इसके बाद टेजुन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोकेशन मेंशन मत करना फोटो में। इसके बाद ये बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, मैं लोकेशन मेंशन नहीं करूंगा। और जो टेजुन होता है अपने मन में सोच रहा होता है ओ भाई साहब, मैं सच में सेलिब्रिटी बन चुका हूँ अब। और जो टेजुन होता है ये फोटो वो अपने फेसबुक में भी डाल देता है, और यार लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं हा, बस तुम पकड़े मत जाना। दूसरा बंदा कमेंट करता है सच में बहुत मजा आ रहा है ये सब देखने में। मतलब कि यार ये जो फोटो होती है ना, इसमें काफी ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोचता है मतलब कि अगर मैं अभी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सच में वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाएगी। इसके बाद ये बेवकूफ अपनी एक वीडियो बनाता है। टेजुन वीडियो में कहता है हे डेहुन सिन, मैं नहीं जानता कि तुमने हमें कैसे ढूंढा था अभी पहले, लेकिन अब तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मैं तुमसे नहीं डरता डेहुन, और जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। और यार हम देखते हैं जो टेजुन की ये वीडियो होती है इसमें उसे काफी ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे होते हैं। लोग कमेंट कर रहे होते हैं इस वीडियो में हा, इस बंदे के अंदर सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है। दूसरा बंदा कमेंट करता है अगर ये पकड़ा गया तो ये मरा हा। और यार जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा होता है ना, जैसे टेजुन भी वीडियो डाल रहा है और डेहुन भी वीडियो डाल रहा है, तो लोग भर भर के इनकी वीडियोस देखने आ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो डेहुन होता है वो फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम में कह रहा होता है एवरीवन, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जो टेजुन पार्क है वो अब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। वो अब तक मेरे ऊपर वीडियोस बना रहा है और मुझे गुस्सा दिला रहा है। वो जो बंदा है उसने अपने दोस्त को भी धोखा दे दिया और वहां से भाग गया। इसके बाद हम देखते हैं जो युंडो होता है वो डेहुन के सामने घुटनों के बल बैठा रहता है और डेहुन को कह रहा होता है मुझे माफ कर दो। डेहुन कह रहा होता है आखिर तूने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? इसके बाद युंडो कहता है मुझे माफ कर दो। डेहुन कहता है मैंने पूछा तूने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? युंडो फिर कहता है मुझे माफ कर दो। और हम देखते हैं जो डेहुन के दोस्त होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, हे तुमने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्या जो हमारी बाकी की कार्स हैं? मैंने तो बस उसी की वीडियो बनाई थी जो हमारी बस सुपर कार्स हैं। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तुम्हें वो वाली कार लेके आनी चाहिए थी ना, तभी तो उसकी वीडियो बनाता मैं। मतलब जो यार डेहुन और डेहुन के दोस्त होते हैं ना, उनकी फुल प्लानिंग चल रही होती है। वो वीडियोस में वो सारी चीजें दिखा रहे होते हैं जिनसे वो लोगों की नजर में अच्छे बन सकें। इसके बाद हमें पता चलता है जो युंडो और टेजुन होते हैं इनका पता डेहुन को रियो वॉन ने दिया होता है। जब जो युंडो और टेजुन वहां से भाग जाते हैं तो रियो वॉन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसलिए वो डेहुन को इनका पता दे देती है
और डेहुन अपने मन में सोच रहा होता है, ये दोनों सच में बहुत ज्यादा पागल हैं जो ये रियो वॉन से मिलने जा रहे थे। मुझे अब तक याद है जब मैं पहली बार रियो वॉन से मिला था, तो यार सच में वो वाला एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बुरा था मेरा। जरूर जब ये दोनों वहां से भाग गए होंगे तो रियो वॉन को गुस्सा आ गया होगा, इसीलिए उसने मुझे इनकी लोकेशन बता दी। इसके बाद हम देखते हैं जो डेहुन होता है उसके हाथ में कुछ ईंट जैसा होता है जिससे वो युंडो के सर में बजाए जा रहा होता है। और जो डेहुन के दोस्त होते हैं वो कह रहे होते हैं, डेहुन क्या ये सही रहेगा जो हम इसे इस तरह से पीट रहे हैं, हम इसको भी ऑनलाइन डाल दें। ऐसा हो सकता है कि लोग ये देखने के बाद ये सोचें कि हम सच में बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं। और जो हमारा डेहुन होता है वो कहता है, तुम चिंता मत करो इसकी। और हम देखते हैं जो युंडो होता है वो मार खाते खाते बस यही बोले जा रहा होता है, मुझे सच में माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और जो डेहुन होता है वो कहता है, अबे साले तू कोई तोता है क्या, बस एक ही बात को बार बार बोले जा रहा है। और यार हम देख रहे होते हैं जो युंडो होता है ना उसको पिटते हुए, मतलब सारे के सारे लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं और किसी को भी युंडो पे तरस नहीं आ रहा होता है। सबके सब आपस में बातें कर रहे होते हैं और कमेंट में भी लिख रहे होते हैं, मुझे खुशी है कि ये पकड़ा गया। युंडो सच में एक बहुत बुरा इंसान है, ये जो आज ये पिट रहा है ये इसके पिछले कर्म हैं जो अब जाके बाहर आए हैं। मुझे खुशी है कि ये पिट रहा है। डेहुन अपने दोस्तों को कहता है, लोग कह रहे हैं कि मैं इसको और ज्यादा मारूं। हा। सच में सारे के सारे पागल हैं। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, अगर युंडो को भी एक बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जीनी ही थी तो उसको ऐसी हरकत करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उसको भी डेहुन के जैसा बहुत ज्यादा हैंडसम होना चाहिए था। सच में जो युंडो है वो अपनी बेकार बेकार की वीडियोस अपलोड करता रहता था। वो वीडियोस सच में बहुत ही बेकार होती थी, लेकिन लोग पता नहीं फिर भी उन वीडियोस को क्यों देखते थे। भले ही ये लोग खुद भी देखते हो उस वीडियो को, लेकिन मतलब अब एक इंसान पे सबके सब ब्लेम कर रहे हैं तो मतलब पूरी की पूरी भीड़ ही उस इंसान पे ब्लेम करने लग जाती है ना। ये मतलब इस दुनिया का नियम है। मतलब कि यार सच में ये जो एनिमे और मानवा हम कुछ भी कहें इसको, ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है सच में। डेहुन इसके बाद दोबारा से युंडो को मारते हुए कहता है, लगता है तूने बहुत ज्यादा बेकार जिंदगी जी है। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन तुझे देख रहे हैं, किसी के भी मन में तेरे लिए दया नहीं आ रही है। तेरा जितना भी मतलब पुराना काला चिट्ठा था सबका सब लोगों के सामने खुल चुका है। सबको पता चल चुका है कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है। और मतलब यार युंडो इतनी बुरी तरह से मार खा रहा होता है ना, लोग फिर भी अपने मन में सोच रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल है बाकी लोगों से। इस जैसे इंसान को अपनी जिंदगी को थोड़ा सा अच्छे से जीना चाहिए था। और यार जो युंडो होता है ना, उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो रोने वाला होगा अभी। मतलब युंडो की बिल्कुल फटी पड़ी रहती है अभी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को, जो अपनी सीट से अचानक से खड़ा उठता है और कहीं जा रहा होता है। इसके बाद जो हमारा युंगसुक होता है वो जैक को कहता है, जैक क्या तुम युंडो को बचाने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ अब तक ठीक नहीं हुए हैं। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया तो पुलिस उनको आसानी से छोड़ देगी या फिर कोई ना कोई सेटिंग करके वो मतलब वहां से निकल जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो लोग फिर से युंडो को मारना स्टार्ट कर देंगे। इससे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा पुलिस को बोलने से। क्या तुमने कभी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं करा कि पुलिस कैसी है, वो कैसे काम करती है? इसके बाद जो युंगसुक होता है वो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। इसके बाद जो जैक होता है उसको याद आता है जब युंडो ने उसको कहा होता है, तुम्हारे अच्छे बनने का नाटक बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक लड़ाई करने वाले इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमता हूँ? क्या मुझे तुम्हारे साथ घूमने में मजा आता है? मैं बस अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ घूमता हूँ। जैक के कोई भी दोस्त नहीं है, ये सबको अपना गुलाम समझता है। इसके बाद जो जैक होता है वो एक स्माइल के साथ युंगसुक को कहता है, डेहुन शिन, उससे मेरा कुछ पर्सनल हिसाब किताब अभी बाकी है जो मुझे उसे वापस करना है, और इसी दौरान मैं अपने गुलाम को भी वहां से छुड़ा के ले आऊंगा। और यार जो युंगसुक होता है उसको याद आता है जो युंडो होता है ना, उसने युंगसुक को भी परेशान करा होता है उसके मोटे वाले शरीर को। तो इसलिए युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, एक्चुअली युंडो मुझे भी पसंद नहीं है।
लेकिन मैं जैक को ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकता। जैक और मैं दोनों बदल रहे हैं और खुद को बेहतर बना रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो जैक को कहता है, चलो जैक वहां साथ में चलते हैं। और युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, जैसे मैं और जैसे जैक बदलने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि जो युंडो है वो भी बदलने की कोशिश करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को और वास्को की गैंग को, जो बैठ के आराम से मीटिंग कर रहे होते हैं। तो जो वास्को के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं, ये जो टेजुन पार्क वाला इंसिडेंस अभी चल रहा है, हमें इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। इसके बाद जेस कहता है, टेजुन पार्क उसने ही ये लड़ाई स्टार्ट करी थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जो बर्न नकल का मेंबर हो, भले ही उसने कुछ भी करा हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो ये बर्न नकल के रूल के खिलाफ होगा। लेकिन अगर हम बात करें टेजुन पार्क की, जब से हमने इस स्कूल में एडमिशन लिया है तब से हमारा उसके साथ कुछ खास कनेक्शन नहीं था, हम उसको ठीक से नहीं जानते। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो डेहुन शिन है, अगर हमने उससे लड़ाई करी तो ये बहुत ज्यादा विवाद पैदा कर सकती है, क्योंकि जो डेहुन शिन है वो बहुत ज्यादा फेमस है उसके इलाके में। इसके बाद वास्को कहता है, अगर हमने टेजुन की मदद नहीं करी तो इसके बाद उस टेजुन का क्या होगा। इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो कहता है, हो सकता है जो डेहुन है इसके बाद वो टेजुन को ब्लैकमेल करने लगे। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, मैंने एक अफवाह सुनी है, एक गैंग है जो सारे के सारे स्कूल के स्टूडेंट से हफ्ता वसूल करती है, लेकिन मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं करता है, तो मैं बिल्कुल यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ऐसा सच में है या नहीं। और मैंने सुना है कि जो डेहुन शिन का एरिया है वहाँ पे उन लोगों को हफ्ता वसूल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और यार आपको बता दूं, ये जो लोग हैं ना, जो सारे स्कूल से हफ्ता लेते हैं, सारे स्टूडेंट से हफ्ता लेते हैं, ये और कोई नहीं बल्कि गन और गो का गैंग है। मतलब कि एक तरफा राज चलता है इनका। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, तो ठीक है, बर्न नकल टेजुन की मदद करेगी, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। और वास्को उठ के निकल लेता है टेजुन की मदद करने के लिए। और जो वास्को की गैंग वाले होते हैं वो कहते हैं, वास्को भाई हम भी आपके साथ चलते हैं। इसके बाद वास्को कहता है, मैं वहां पे लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो वो टेजुन का गोल्डन रिट्रीवर देखना है जो उसने प्रॉमिस करा था कि वो मुझे दिखाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो टेजुन होता है वो एक अंधेरे से कमरे में छुपा हुआ होता है, लेकिन उसी जगह पे डेहुन और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, आखिर वो साला गया कहाँ, वो कहाँ पे छुपा है, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो यहीं पे छुपा हुआ है। और हम देखते हैं जो टेजुन होता है वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, वो अपनी सांस रोक के मतलब बिल्कुल चुपचाप से छुपा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, पक्का मेरी खबर किसी ने इनको दी होगी, कहीं उन्होंने ही तो मेरी खबर नहीं दी जिसके साथ मैंने फोटो खींची थी, कहीं उसी बंदे ने तो नहीं बताया कि मैं कहाँ पे हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो डेहुन और उसके दोस्त होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, लगता है हमें किसी ने झूठी खबर दी थी, चलो अब यहाँ से चलते हैं, मुझे वैसे भी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं बाहर चल के। और जो हमारा टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं क्या करूँ, मुझे लगता है मुझे यहाँ से देश छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन में तो वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। चलो जल्दी से मैं अब टिकट बुक कर लेता हूँ बाहर जाने की, मैं सबसे तेज चलने वाली बस की टिकट बुक करूँगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो डेहुन होता है वो टेजुन के पीछे आ जाता है और बहुत ही डरावनी हंसी के साथ कहता है, तुम्हें मैंने ढूंढ लिया। और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा एक और बैकअप चैनल है जिसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है उस चैनल को भी अपना भर भर के प्यार दिखाओ, उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो। और यार इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।